बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चंस नंबर 7। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है 1.3 और क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर है मिरहा ब्रॉट अ टॉय फॉर रुपीज 1500 and sold for rupees 1520 rupees. What was her profit percentage? मिरा ने एक टॉय खरीदा 1500 रुपये में और उसको बेच दिया 1520 रुपये में। वट वाज हर प्रॉफिट? उसका प्रॉफिट क्या था और उसकी परसेंटेज क्या थी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना होगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको देखें, जो मिरहा ने बॉट अ टॉय, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस किस चीज़ की? टॉय की। कॉस्ट प्राइस है 1500 और सेलिंग प्राइस सोल्ड रुपीज 1520। कितने में बेचा? 1520 रुपये में। तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1520 रुपीज। अब सबसे पहले हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का फार्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखिए हमारी सेलिंग प्राइस क्या है? 1520। तो हम लिखेंगे 1520 रुपीज माइनस कॉस्ट प्राइस हमारी है 1500। तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा? सेलिंग प्राइस 1520 में से 1500 हमने माइनस किया तो 20 रुपीज प्रॉफिट आ गया। कॉस्ट प्राइस हमारी 1500 थी, सेलिंग प्राइस 1520 रुपीज थी। प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 1520 रुपीज माइनस कॉस्ट प्राइस ये है हमारी 1500। 1520 में से 1500 को माइनस किया तो 20 रुपीज हमारा प्रॉफिट आ गया। तो अब हमने मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है जो आपने याद रखना है। वो क्या है? प्रॉफिट को डिवाइड करें, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस CP, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा परसेंटेज, तो ये हमारी परसेंटेज निकल आएगी। अब देखिए हमारा प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है हमारा 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आ गया। और कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है? 1500। 1500 से हमने इसको डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई किया 100 से। और परसेंटेज आप साथ लिखते हैं। तो अब देखें जी, इस 20 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 2000 और डिवाइडेड बाय 1500 और ये परसेंटेज साथ हम लिखते जा रहे हैं क्योंकि हमने आंसर परसेंटेज में निकालना है। तो हमने जब 2000 को मल्टीप्लाई किया, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1500, ठीक है जी। अब हमने इसका आंसर निकालना है परसेंटेज में। परसेंटेज क्या निकला है इसकी? 1.33। तो ये हमारा आंसर आ गया 1.33%। तो ये हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर देख लें।
कॉस्ट प्राइस थी 1500 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 1520 रुपीज़। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें। 1520 रुपीज़ हमारी सेलिंग प्राइस है और उसमें से 1500 रुपीज़ जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो हमने माइनस कर दिया, तो आंसर प्रॉफिट निकल आया 20 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट को डिवाइड करें कॉस्ट प्राइस पर और मल्टीप्लाई बाय करें 100 से, और परसेंटेज का साइन आपने साथ रखना है क्योंकि हमने आंसर प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। तो देखें, प्रॉफिट आ गया 20 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 डिवाइडेड बाय 1500 आ गया। 1500 को 2000 पर डिवाइड करके परसेंटेज का बटन आप दबाएं तो 1.33% ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तो देखिए, इसमें से हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने ये देखना है कि जो ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब क्या होता है। टोटल इनकम जो तैयब की है वो है 9,60,000 और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिस अमाउंट के ऊपर गवर्नमेंट ने आपको एक रिबेट दी होती है, छूट दी होती है, इसके ऊपर टैक्स आपको नहीं लगेगा। यानी कि आपकी टोटल इनकम क्या है, टोटल टोटल एनुअल इनकम, टोटल एनुअल इनकम वो है जी 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट है आपकी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है आपकी जी 1,30,000। ये आपको गिवन डेटा दिया गया है क्वेश्चन में। टोटल इनकम 9,60,000 दी है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट दी है 1,30,000। तो देखिए, टोटल इनकम में से ये जो सी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो टोटल इनकम में से जो अमाउंट ये 1,30,000 है इसको हम माइनस कर देंगे। जो अमाउंट हमारे पास रह जाएगी वो होगी टैक्सेबल इनकम। तो आप देखें रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी हमारी। रिमेनिंग अमाउंट भी आप कह सकते हैं वो है 9,60,000 माइनस 1,30,000। 9,60,000 में से 1,30,000 आपने माइनस किया तो वो आंसर आया 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो आंसर आया 8,30,000। 8,30,000, तो ये आपका 8,30,000 रुपीज अमाउंट जो बकाया आपकी रह गई है एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस करने से, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट के ऊपर टैक्स, ये इसके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता। तो टोटल इनकम थी 9,60,000 और 1,30,000 थी एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो ये जो सी अमाउंट आई है ये आपकी अमाउंट आई है टैक्सेबल इनकम। इस अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल इनकम हमने, ये होगी टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू 8,30,000 और हमारा रेट क्या है, जिस रेट के ऊपर हमने टैक्स पे करना है 0.75%। इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.75%। तो देखें इसका आंसर क्या आता है, 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75 और ये जो सा परसेंटेज है इसको हम मल्टीप्लाई करके 1/100 कर देंगे तो ये परसेंटेज का साइन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, ये 2 जीरो जोन से हैं, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट जाएंगे तो पीछे अमाउंट क्या रहेगी 8,300 मल्टीप्लाई बाय 0.75 से मल्टीप्लाई कर दें आप।
अब देखिए आपका क्या आंसर आता है। ये वो अमाउंट है जो हमने टैक्स पे करना है। तो वो क्या है जी? वो है 8300 मल्टीप्लाई 0.75। तो आंसर आ गया 6225। 6225 ये आपकी टैक्सेबल, ये है आपकी टैक्स अमाउंट। क्वेश्चन है हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे। तो कितना टैक्स पे करना है उन्होंने? 6225 रुपीज। तो ये आपका फाइनल आंसर है जी। एक दफा रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को। टोटल इनकम थी 9,60,000। जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट थी वो थी 1,30,000। जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होती है वो हमेशा एनुअल इनकम में से हम माइनस कर देते हैं। जो अमाउंट बकाया बचेगी वही आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। तो देखिए रिमेनिंग अमाउंट 9 लाख, टोटल इनकम थी 9,60,000। 9,60,000 में से 1,30,000 को माइनस किया और 8,30,000 आ गया। ये आपकी रिमेनिंग अमाउंट आ गई और यही रिमेनिंग अमाउंट आपकी टैक्सेबल अमाउंट है। इस अमाउंट के ऊपर ही आपका टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू 8,30,000 मल्टीप्लाई, रेट हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में? 0.75%। तो हमने इसको 0.75% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75। अब इस साइन को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करके 1/100 कर दें। तो ये 2020 से कट जाएंगे। जो बाकी अमाउंट है 8,300 को मल्टीप्लाई करें 0.75 से, तो आपका आंसर आएगा 6225। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं जी। क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। यानी कि एक अमाउंट है हमारी 3,75,000 और ईयर है, टाइम है 1 साल का। इसके ऊपर जो हमने मार्कअप पे करना है एनुअली वो है 14%। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। ये जो 3,75,000 है इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, PRINCIPAL, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू P, इसको डिनोटेड करते हैं P के साथ, इज इक्वल टू 3,75,000। टाइम क्या है अब आपका? टाइम है 1 ईयर्स। तो टाइम लिख लें, टाइम इज इक्वल टू T, टाइम इज डिनोटेड बाय T, इज इक्वल टू 1 ईयर्स। और रेट क्या है आपका? जिस रेट के ऊपर हमने एनुअली पे करना है, रेट डिनोटेड बाय R, इसको आप R लिख लें, इज इक्वल टू, ये है जी 14%। ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना है? मार्कअप मालूम करना है। मार्कअप ये मालूम करना है हमें। ठीक है, वी नो दैट, अब हमें मार्कअप का फार्मूला पता होना चाहिए। वी नो दैट मार्कअप इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल अमाउंट को P से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय रेट R से, मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है जी। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन डाटा है। प्रिंसिपल अमाउंट है 3,75,000, टाइम है 1 ईयर का, रेट है 14%। तो ये सारी अमाउंट की वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 3,75,000 लिखें, मल्टीप्लाई रेट कितना है? रेट है 14%। तो 14% से हम मल्टीप्लाई करें, 14% मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है? 1 ईयर्स। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 14 को डिवाइड करें, परसेंटेज के साइन को ख़त्म करने के लिए नीचे 100 पर डिवाइड करें,
मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखिए आंसर क्या आता है, ये 2 जीरो से कट जाएंगे। तो अमाउंट पीछे अमाउंट क्या है कि 3750 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 14। तो ये हम क्या अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं मार्कअप, ये हम मार्कअप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब 3750 रुपीज को 14 से मल्टीप्लाई करें। 3000 को 3750 मल्टीप्लाई बाय 14, तो आंसर आ गया 52,500, 52,500 रुपीज। तो ये आपने कंपोनेंट, ये जो आपका मार्कअप है जो आपने एनुअली पे करना है, ठीक है जी। तो ये आपका फाइनल आंसर है।